गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने राजा कोयल और कालभोज और बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं उनके अगले वंश जो है राजा अल्लट। क्या नाम है? राजा अल्लट। राजा अल्लट के बारे में हम क्या जानते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। एक ख्यात है बाटोरी ख्यात। कौन से ख्यात? बाटोरी ख्यात में बप्पा रावल को कौन सी उपाधि मिली? आलू रावल की उपाधि मिली हुई। कौन सी उपाधि मिली हुई? आलू रावल की उपाधि दी गई। बाटोरी ख्यात में बप्पा रावल को क्या मिली हुई? आलू रावल की उपाधि मिली हुई। राजा अल्लट ने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया। नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया। दोस्तों, पहला है बाटोरी ख्यात में जो राजा अल्लट थे उनको आलू रावल की उपाधि मिली हुई है। फिर राजा अल्लट ने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? नौकरशाही व्यवस्था शुरू की थी। राजा अल्लट ने हूण राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करा। क्या करा? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करा। राजा अल्लट ने हूण राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी के साथ राजस्थान का जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करा था वो किसने करा था? राजा अल्लट ने करा था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। राजा अल्लट ने एक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? तो राजा अल्लट ने आहार नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? आहार नगर। कहां पर बसाया? उदयपुर। आहार नगर उदयपुर बसाया। और मेवाड़ की प्रथम राजधानी हमें पता है कौन सी है। मेवाड़ की प्रथम राजधानी कालभोज ने बनाई थी। किसको बनाई थी? नागदा को। और मेवाड़ की दूसरी राजधानी राजा अल्लट ने बनाई थी। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहार। दूसरी राजधानी कौन सी थी? आहार। अब आगे राजा अल्लट के बारे में। राजा अल्लट ने जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करा। जो राजा अल्लट थे उन्होंने जगत अंबिका माता मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर निर्माण करवाया था। दोस्तों, अब राजा अल्लट के बारे में हमने पढ़ लिया। राजा अल्लट के बाद जो
अगले राजा होते हैं, उनके वंशज होते हैं, जिसका नाम है सैमसिंग। क्या नाम है? सैमसिंग। सैमसिंग के 2 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? पहले जो सैमसिंग था, रावल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा। रावल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। क्या था? प्रथम राजा था। आपको पूछ रहे, रावल की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम राजा था वो कौन था? सैमसिंग। सैमसिंग के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सामन सिंह। क्या नाम था? सामन सिंह। दूसरे का नाम था कुमार सिंह। क्या नाम था? कुमार सिंह। होता क्या, जब राजा सैमसिंग के बाद राजा कौन बनते हैं? राजा सामन सिंह। तब मालवा के शासक होते हैं कौन? मालवा के शासक, जिसका नाम है राजा भोज। क्या नाम है? राजा भोज। वो क्या कर देते? आक्रमण कर देते। किस पर? मेवाड़ पर। और इस आक्रमण में सामन सिंह को हरा देते हैं। उस समय कुमार सिंह छोटे थे और मेवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? राजा भोज का अधिकार हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद कुमार सिंह वापस अधिकार करता है। कहाँ पर? मेवाड़ पर। तो मेवाड़ पर वापस अधिकार करता है कौन? वापस अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? कुमार सिंह। किसको हराकर? राजा भोज को हराकर। अब इनके बाद, कुमार सिंह के बाद जो अगला राजा आता है, रावल जैत्र सिंह। क्या नाम है? रावल जैत्र सिंह। इनका कार्यकाल यहां से शुरू होता है 1213 से 1253 ईसा पूर्व। क्या है? 1213 से 1253 ईसा पूर्व। इनके बारे में वो 2-3 लाइनें हैं, वो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का वास्तविक विजेता, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो चित्तौड़ दुर्ग का वास्तविक विजेता कहलाया, कौन कहलाया? रावल जैत्र सिंह। मध्यकालीन का स्वर्णकाल, मध्यकालीन का स्वर्णकाल किससे बोला जाता है? किसके काल को मध्यकालीन का स्वर्णकाल बोला जाता है? रावल जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन का क्या बोला जाता है? स्वर्णकाल बोला जाता है। फिर एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब होता है? 1227। किन किन के बीच होता है? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच होता है। क्या होता है? इल्तुतमिश के बीच होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? 1227 में भूताला का युद्ध होता है। भूताला जो क्षेत्र है वो हल्दी घाटी के नजदीक है। कहाँ पे? हल्दी घाटी के नजदीक। भूताला का युद्ध 1227 के अंदर होता है। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में होता है। इसमें इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हार होने के बाद जो इल्तुतमिश है वो क्या करता है? रात्रिकालीन में, कब? रात्रि में, रात को इल्तुतमिश
हारने के बाद रात्रि में नालंदा में आग लगा देता है। क्या लगा देता है? आग लगा देता है, जिससे नालंदा तहस नहस हो जाता है। क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है। इल्तुतमिश हार जाता है बुताला के युद्ध में। हारने के बाद जब वो क्या करता है, नालंदा के अंदर आग लगा देता है, जिसमें जो नालंदा राजधानी थी वो क्या हो गई? तहस नहस हो गई। तो मेवाड़ की तीसरी राजधानी किसे बनाई गई? फिर मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई गई फिर चित्तौड़ दुर्ग को। मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ को बनाएंगे, चित्तौड़ दुर्ग को बनाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? राजा अलट के बारे में। राजा अलट को बाटोरी ख्यात में किसकी उपाधि मिली हुई है? आलू रावल की उपाधि मिली हुई है। और उसके बाद मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था, वो राजा अलट ने किया था। और राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरियादेवी के साथ राजा अलट ने करा था। और एक आड़ नगर बसाया उदयपुर के अंदर, वो भी राजा अलट ने बसाया। और मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? आहड़ को बनाया गया। और प्रथम राजधानी कौन सी थी? नालंदा थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था सैम सिंह के दो पुत्र थे, सामन सिंह, कुमार सिंह। और सामन सिंह को राजा भोज यानी मालवा का शासक था, राजा भोज आक्रमण करता मेवाड़ पर। और आक्रमण करने के बाद सामन सिंह को हरा देता और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता। कुछ समय के बाद सामन सिंह का भाई कुमार सिंह क्या करता है? वो वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर राजा भोज को मारकर वापस अधिकार कर लेता है। उसके बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है रावल जयतर सिंह। ये 1213 ईसा पूर्व से 1253 ईसा पूर्व तक होता है। और डॉक्टर दशरथ के शर्मा के अनुसार मेवाड़ जो चित्तौड़ दुर्ग का जो वास्तविक विजेता है वो कौन है? रावल जयतर सिंह। लेकिन हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग मान मौर्य को हराकर किसने जीता था? कालभोज। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का वास्तविक विजेता कौन है? रावल जयतर सिंह है। और रावल जयतर सिंह ने एक बुताला का युद्ध लड़ा था 1227 में। किन किन के बीच हुआ? जयतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। और इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ प्लीज। दोस्तों, आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो।